Now we will study the nuclear transmutation. ओके देखिए, दुनिया में हर चीज़ जो है वो क्या होती है, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ मूव करती है। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं जो कि अनस्टेबल हैं, जिनका एटॉमिक नंबर जो है अप्रॉक्स 89 से ज़्यादा है, ठीक है, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड में। ठीक है, जब वो उसमें कन्वर्ट होते हैं तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं। उनको क्या बोलते हैं कि जब कोई spontaneous process है in which parent unstable nucleide changes into a more stable daughter nucleide with the emission of radiation, उसको क्या कहते हैं, nuclear transmutation। ठीक है, now we represent radioactive active decay by mean of nuclear equation in which unstable parent nuclei X changes into the daughter nucleide Y with the emission of alpha, beta and gamma particles। ये सारा कुछ अभी हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज अल्फा डिके। अल्फा डिके में आपके पास जनरल इक्वेशन क्या है, आपके पास एक पेरेंट न्यूक्लियाइड है जिसका एटॉमिक नंबर ए है, एटॉमिक मास ए है और एटॉमिक नंबर सी है। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, डॉटर न्यूक्लियाई में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई है, तो हीलियम न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास कितना है, 4, एटॉमिक नंबर 2 है। तो तो आपके पास जो डॉटर न्यूक्लियाइड बनेगा उसमें से आप एटॉमिक मास में से माइनस कितना करोगे, यहाँ पे जो आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाइड 4, और एटॉमिक नंबर से कितना माइनस करोगे, 2, बिकॉज यहाँ पे आपके पास अल्फा पार्टिकल में आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, प्लस आपके पास ढेर सारी एनर्जी बनेगी। अब आप ये देख रहे हो कि आपके पास ये रेडॉन है। ठीक है, रेडॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके पास अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियाई है, और दूसरा ये क्या हो रहा है, रेडियम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है अल्फा पार्टिकल में और रेडॉन में। अब इसका जो है एटॉमिक नंबर आप देखें कितना है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इस एटॉमिक मास क्या है, 226, एटॉमिक नंबर क्या है, 88। जब ये कन्वर्ट हुआ रेडॉन में तो रेडॉन का एटॉमिक मास कितना है, 222, और क्योंकि हमने इसमें से 4 माइनस कर लिया ये फॉर्मूला लगा के, और आपके पास ये कितना आया, 88 माइनस 2 इक्वल्स टू 86। तो ये आपका रेडॉन बन गया, रेडियम से रेडॉन बन गया, प्लस हीलियम न्यूक्लियाई आपके पास बन गया जो कि अल्फा पार्टिकल है और ढेर सारी एनर्जी एमिट होती है। इट मीन्स इन alpha decay the proton number or atomic number C of parent nuclei reduced by 2 and its mass number A reduced by 4. Now next we have beta particle। इसकी इक्वेशन कैसी है आपके पास, या बीटा डिके में आपके पास इसकी इक्वेशन कैसी है, आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई होता है और पेरेंट न्यूक्लियाई में आपके पास एटॉमिक नंबर में 1 प्लस हो जाता है और आपके पास बीटा पार्टिकल प्लस एनर्जी। बीटा पार्टिकल क्या होता है, 0 माइनस 1। अब कार्बन है आपके पास, एग्जाम्पल ले लें, कार्बन 14 6 है। ठीक है, और इसके अंदर क्या किया आपने, एटॉमिक मास जो है, मास नंबर वो चेंज नहीं हुआ, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो नाइट्रोजन का 6 + 1 7 हो गया, प्लस आपके पास क्या है, यहाँ पे बीटा पार्टिकल इमिट हुआ और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट्स मीन पेरेंट न्यूक्लियाई हैज़ इट्स proton number Z increased by 1 but its mass number or nucleon number A remain unchanged। अच्छा, there is one more example। आपके पास थोरियम जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटेक्टीनियम में कन्वर्ट होता है, प्लस आपके पास जो है क्या निकलता है, आपके पास बीटा रेस या बीटा पार्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 234, एटॉमिक मास 234, एटॉमिक नंबर 90 है, जबकि क्या हुआ, यहाँ पे एक प्लस हो गया, 234 91 हो गया, और प्लस आपके पास क्या है, यहाँ पे एक जो है बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज गैमा रेस। गैमा रेस में आपके पास क्या होता है कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो जब वापस अपनी स्टेट में आता है, ठीक है, तो वो डॉटर न्यूक्लियाई में आपके पास, जब देखें ये आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम अपने जो है फर्स्ट वैलेंस शेल से सेकंड वैलेंस शेल में, ठीक है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। ठीक है,
तो वो एक्साइटेड स्टेट से जब वापस जो है उसका इलेक्ट्रॉन जब अपने अपने उस वैलेंस शेल में फर्स्ट वन में वापस जाएगा तो क्या एमिट करेगा, गैमा रेडिएशन। जैसे आपके पास कोबाल्ट है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, जब ये डी एक्साइट होगा तो क्या होगा, आपके पास गैमा रेस प्रोड्यूस होंगी प्लस एनर्जी। गैमा रेस का कोई चार्ज नहीं होता, गैमा रेस न्यूट्रल होती हैं, ठीक है। गैमा रेज आर यूजुअली एमिटेड अलोंग विद अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। गैमा रेस अकेले नहीं निकलती, ज़्यादातर वो क्या अलोंग विद अल्फा या बीटा पार्टिकल के साथ जो है वो प्रोड्यूस होती हैं।